गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी जो 6th सेमेस्टर है उसका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है। पहले उसके बारे में आज अपन उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। सो बेसिकली स्टूडेंट अपना जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है इसके अंदर इसका सबसे पहले सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं अपन। सो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है 6th सेमेस्टर के अंदर है और इसका कोड क्या लेते हैं अपन 6 EC301 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो बेसिकली अपना जो मैक्सिमम मार्क्स है इसके अंदर कितने दे रखे हैं अपन को मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से आईए के 20 मार्क्स होंगे, ईटीई के 80 मार्क्स होंगे। ठीक है, और आपका जो एंड टर्म का एग्जाम होगा वो कितने आवर का होगा 2 आवर का होगा। ठीक है, लेक्चर कितने असाइन करते हैं इसको 2 लेक्चर अपन असाइन करते हैं। ठीक है, और इसके अलग से एक लैब भी है। सो बेसिकली आप जानते हैं कि इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो अपन इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, और आउटकम्स क्या है इस कोर्स के, ये अपन जानेंगे। ठीक है, जो अपन पहले ही पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर अपनी जो मेन अपना सब्जेक्ट स्टार्ट होगा सेमीकंडक्टर पावर डिवाइसेस से स्टार्ट होगा। तो सेमीकंडक्टर पावर डिवाइसेस जो होती है, जो स्मॉल डिवाइसेस होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती है उनके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर पावर डिवाइसेस कौन कौन सी है वो अपन जानेंगे। जैसे सबसे पहले अपन उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद अपन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एंड वर्किंग ऑफ पावर डायोड्स, पावर डायोड की जो वर्किंग है, उनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि किस हिसाब से वो काम करते हैं, कब उनका सैचुरेशन आता है, कब उनका कट ऑफ आता है, ये सब अपन जानेंगे। इसके लिए जानेंगे पावर डायोड्स के बारे में अपन जानेंगे, पावर डायोड्स की जो फंक्शनिंग होती है वो किस तरीके से होती है ये अपन जानेंगे। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे डायक के बारे में, ट्रायक के बारे में कि डायक और ट्रायक किस तरीके से वर्क करते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ये अपन जानेंगे, इनकी डिजाइन क्या होती है ये अपन जानेंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है, पावर डिवाइस है, कौन सी है, मॉसफेट है। मॉसफेट के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आईजीबीटी के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, जीटीओ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि सारे जो पावर डिवाइसेस जो है, सेमीकंडक्टर पावर डिवाइसेस जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट उसके बारे में अपन जानेंगे इस यूनिट के अंदर। और हर जो जैसे मॉसफेट है वो आईजीबीटी से किस तरह अलग है, या जो जीटीओ है वो इन दोनों से किस तरह अलग है, सबकी फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। इस वजह से अपन डिफरेंट डिफरेंट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, वो अपन जानेंगे। ठीक है, फिर अपन क्या पढ़ेंगे, पावर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और एससीआर के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एससीआर के बारे में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है एससीआर का, ये अपन जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद अपन इसकी बीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर जो टर्नर मैकेनिज्म होती है इनकी वो क्या होती है ये अपन जानेंगे। ओके, सो बेसिकली होता क्या है, जो पावर कंडक्टर पावर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती है ना, तो ये क्या है, अलग अलग डिवाइसेस है। पावर माइक्रोसॉफ्ट है, सॉरी मॉसफेट है, इसकी जो होती है फंक्शनिंग अलग होती है, इसकी डिजाइनिंग अलग होती है। आईजीबीटी जो है इसकी जो फंक्शनिंग अलग होती है, इसकी डिजाइनिंग अलग होती है। जीटीओ की फंक्शनिंग अलग होती है, डिजाइनिंग होती है। तो इन सब का क्या अलग अलग यूज होता है, इन सबको अपन अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जब मॉसफेट यूज करते हैं वहां सिर्फ मॉसफेट ही अपन काम में ले सकते हैं, वहां अपन पावर जो ये ड्राई काम में नहीं ले सकते, ड्राई काम में नहीं ले सकते, ये सब चीजें काम में नहीं ले सकते। तो ऐसा क्यों होता है ये अपन जानेंगे। हर जो अपनी सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है इसका अलग यूज होता है और वो यूज कहाँ कहाँ होता है ये अपन जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है वो अपन पढ़ेंगे इसके लिए। ठीक है, और एससीआर जो है इसके ऊपर अपन ज्यादा जोर करेंगे, क्योंकि जब जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, एससीआर के ऊपर डिपेंड करता है मेनली। तो एससीआर के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, बेसिकली अपन एससीआर के ऊपर ज्यादा जोर देंगे इसके अंदर। ठीक है, और फिर क्या होता है, अब फिर अपन जो नेक्स्ट यूनिट के अंदर आते हैं तो कौन कौन सी यूनिट है, नेक्स्ट कन्वर्टर्स के बारे में जानेंगे। जो कन्वर्टर्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली कन्वर्टर के अंदर अपन क्या देखेंगे, बेसिक कांसेप्ट क्या है कन्वर्टर का ये अपन पढ़ेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कन्वर्टर का ये अपन जानेंगे। और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव ब्रिज कन्वर्टर इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन क्या पढ़ेंगे, सिंगल फेज जो फुल ब्रिज कन्वर्टर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर अपन लास्ट में पढ़ेंगे थ्री फेज ब्रिज कन्वर्टर के बारे में। अब कन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्टर अपना क्या काम करेगा, जो अपना एसी जो है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका बेसिक कांसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लेंगे कि किस तरीके से ये काम होता है ये अपन जान लेंगे। ठीक है, अब बात ये स्टार्ट होती है कि जब अपन ने इस बारे में प्रिंसिपल इसका पढ़ लिया है और कांसेप्ट इसका अपन ने पढ़ लिया, तो इसको अपन यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसके यूज जो होते हैं बेसिकली अपन दो तरीके से मिल लेंगे, जैसे एक तो हाफ कन्वर्टर की तरफ और एक फुल कन्वर्टर की तरफ। तो ये दोनों चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, और फिर थ्री फेज जो अपन बेसिकली यूज करते हैं, बेसिकली अपन घर पे कौन सा यूज करते हैं, थ्री फेज यूज करते हैं। तो थ्री फेज के अंदर अपन कैसे इस कन्वर्टर को यूज कर सकते हैं ये अपन जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अपन कन्वर्टर के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। तो कन्वर्टर का अपन को एक चीज पता लगी है, कन्वर्टर क्या काम करता है।
कन्वर्टर क्या काम करेगा, जो अपने एसी सिग्नल उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इसके जो एप्लीकेशन है वो कहाँ होते हैं ये अपन पढ़ेंगे। पहले तो देखेंगे कि किस तरीके से कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ट कैसे करता है ये अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद इसके यूज क्या क्या है, जो यूज कहाँ पे हो रहे हैं। तो सिंगल फेज के अंदर यूज होता है, सिंगल फेज हाफ वेव ब्रिज कन्वर्टर, और दूसरा होता है सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर, और तीसरा होता है थ्री फेज ब्रिज कन्वर्टर। तो इन तीनों एप्लीकेशन जो है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक आइडिया है कन्वर्टर के बारे में। इसके बाद आता है इन्वर्टर्स। इसके बाद क्या आता है इन्वर्टर्स। तो इन्वर्टर्स के अंदर क्या है, इन्वर्टर क्या काम करता है, इन्वर्टर का काम होता है इन्वर्ट करना, है ना। जो अपन सिग्नल को इन्वर्ट करता है मतलब इसी सिग्नल अपन को देता है, इसी सिग्नल अपन को प्रोवाइड करता है इन्वर्टर, ठीक है। तो इसके अंदर पहले अपन इसका प्रिंसिपल जानेंगे और किस तरीके से अपन जो है सिग्नल से उसको एसी सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे इसके अंदर, जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है पीडब्ल्यूएम होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर बोलते हैं इसको, पीडब्ल्यूएम को, पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ जो है ना उसको मॉड्यूलेट करता है, पल्स की जो विड्थ होती है उसको क्या करेगा छोटा या बड़ा करने का काम करता है पीडब्ल्यूएम, ठीक है। तो पीडब्ल्यूएम कंट्रोल ऑफ वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। पीडब्ल्यूएम कंट्रोल ऑफ वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में जानेंगे। सो बेसिकली जो इन्वर्टर जो अपना टॉपिक है इसमें अपन तीन चीजें पढ़ लेंगे, एक तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर पढ़ेंगे, करंट सोर्स इन्वर्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं ये अपन जानेंगे, और उसके बाद अपन पीडब्ल्यूएम के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये अपना रहेगा इन्वर्टर टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है अपना आता है इंडस्ट्रियल पावर सप्लाईज, ठीक है। इंडस्ट्रियल पावर सप्लाईज क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ चॉपर्स है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के चॉपर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर किस तरीके से चलेगा, स्टेप अप स्टेप डाउन एंड रिवर्सिबल चॉपर्स, डिफरेंट चॉपर होते हैं। जो ए क्वाड्रेंट चॉपर इसके अंदर पढ़ेंगे, बी क्वाड्रेंट चॉपर अपन पढ़ेंगे, सी क्वाड्रेंट चॉपर इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, और जो ए बी क्वाड्रेंट चॉपर है दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है ये अपन जानेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के चॉपर होते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर कहते हैं, तो इसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन चॉपर का अपन प्रिंसिपल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट क्वाड्रेंट चॉपर है ना, क्वाड्रेंट क्या होगा उस टाइम जब अपन पढ़ेंगे उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, यानी जो केवल एक क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट में कन्वर्ट जो करेगा उसको अपन ए टाइप बोलेंगे। चार क्वाड्रेंट होता है ना इस तरीके से चार क्वाड्रेंट बने होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं अपन ए टाइप, या फिर बी टाइप, या सी टाइप और डी टाइप। और फिर अपन क्या पढ़ेंगे इसका जो मिक्सचर बनता है, ए बी को साथ में करेंगे तो क्या होगा, बी सी को साथ में करेंगे तो क्या होगा, तो इस तरीके से इनका मिक्सचर बनता है, इसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। चॉपर कंट्रोल टेक्निक्स जो होती है, चॉपर को किस तरीके से अपन कंट्रोल करते हैं, अपन इसके अंदर बेसिकली जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अपन एससीआर काम में लेते हैं, और एससीआर को अपन ट्रिगर करके अपन इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसकी ट्रिगरिंग से अपन किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं चॉपर को, ये अपन इस टॉपिक के अंदर जानेंगे, ठीक है। फिर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। और जो अपना फ्लाईबैक कन्वर्टर है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, फ्लाईबैक कन्वर्टर जो होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फॉरवर्ड बक कन्वर्टर, काफी इंपॉर्टेंट चीज है फॉरवर्ड बक कन्वर्टर, इसके बारे में अपन जानेंगे। इसके अंदर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपन कन्वर्टर लगाएंगे उसके अंदर अपन कैसे कंट्रोलिंग करेंगे इसके बारे में अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बूस्ट कन्वर्टर, जो अपने सिग्नल को बूस्ट करता है वो किस तरीके से करता है, और फिर जो बक बूस्ट कन्वर्टर होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। और फिर इन द एंड इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होती है उसको अपन किस तरीके से यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पावर सप्लाईज के अंदर, उसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये यूनिट अपन इसमें कवर करेंगे। और फिर इन द एंड जो अपन इतना सा पढ़ा है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई के बारे में पढ़ा है, इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ा है, इन्वर्टर क्या करेगा एसी के अंदर कन्वर्ट करेगा, इन्वर्टर क्या करेगा डीसी के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। पावर सप्लाई डिवाइसेस जो है अपन इनके कन्वर्जन के अंदर काम में लेते हैं उसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। मतलब कन्वर्टर अपन ने पढ़ लिया डीसी कन्वर्ट करने के लिए, इन्वर्टर अपन ने पढ़ लिया एसी कन्वर्ट करने के लिए, इनको कन्वर्ट करने के लिए अपन ने डिवाइसेस को काम में लिया है, ठीक है। जो पावर सप्लाई है उसके बारे में पढ़ लिया। अब इन सब की जो एप्लीकेशन होती है वो किस तरीके से होती है, इन सबको अपन यूज कैसे कर सकते हैं। इन्वर्टर अपन ने पढ़ लिया, कन्वर्टर अपन ने पढ़ लिया, अब इन तरीके इस सब की एप्लीकेशन में काम में लेंगे जो मोटर कंट्रोलर से होते हैं ना इसके अंदर काम में लेंगे, ठीक है। मोटर को कंट्रोल करने के अंदर जो अपन ने कन्वर्टर जो इन्वर्टर जो है उसको अपन यूज में लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या करेंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल करेंगे डीसी मोटर यूजिंग
फेज कंट्रोल कन्वर्टर। फेज कंट्रोल कन्वर्टर एक बनेगा, उसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, जो अपनी डीसी मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो एससीआर अपन ने लगाया है उसको ट्रिगर करके किस तरीके से उसको ट्रिगर करें ताकि अपनी जो रिक्वायर्ड स्पीड है डीसी मोटर की वो अपन को ऑपरेट हो सके, इसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। और कन्वर्टर चॉपर को भी कैसे अपन यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ये भी अपन यूज करेंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, बेसिक आइडिया ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर यूजिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो है ना उसको यूज करके अपन क्या करेंगे, बेसिक कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका बेसिक कंट्रोल अपन कैसे करते हैं वो अपन जानेंगे, और मेथड अपन कौन कौन से काम में लेंगे इसके अंदर, एक तो वोल्टेज और एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड जो है अपन इसके अंदर काम में लेंगे। सो बेसिकली क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन डिवाइसेस पढ़ेंगे इसके अंदर। डिवाइसेस पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, डीसी कैसे कन्वर्ट होता है इसके बारे में जानेंगे, सप्लाई को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में जानेंगे, एसी को कैसे एसी में कैसे कन्वर्ट करता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जो अपन सप्लाई देते हैं, सप्लाई जो देंगे अपने जो सर्किट है उसको, उसके बारे में जानेंगे। और इन दी एंड इन सब का एक एप्लीकेशन तैयार होता है वो अपन काम में लेंगे डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल के अंदर, और अपन काम में लेंगे जो होता है इंडक्शन मोटर के जो है स्पीड कंट्रोल के अंदर अपन इसको काम में लेंगे। सो बेसिकली इस तरीके से ये अपना सब्जेक्ट चलेगा। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है पीएस बिमरा, पीएस बिमरा इसके अंदर आप काम में लीजिए। और है ना इसके अंदर जो आपको न्यूमेरिकल जो मैं आपको करवाऊंगा वो बेसिकली पीएस बिमरा के ही हो, तो इसको आपको रेफरेंस बुक की तरह लेना है। आप अगर गेट की भी तैयारी करते हैं तो भी मैं आपको यही बुक सजेस्ट करूंगा, मैंने खुद ने इससे पढ़ाई करी है पीएस बिमरा से। और गेट के सबसे इसके जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे मेरे राइट थे, और टोटल 1100 मेरी रैंक बनी थी इसके अंदर। सो बेसिकली मैं आपको पीएस बिमरा ही आपको सजेस्ट करूंगा, है ना। और इसके जो न्यूमेरिकल है अपन टॉपिक वाइज साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।